Welcome everyone to our online Sunday school. We thank every single one of you for joining every single time we go live. And we hope you may share this Sunday school program to many other children too. We are very excited to teach you this new lesson, but before we start, we shall pray. We ask Priya to kindly pray for us. Okay, thank you. आइए बच्चों, हम प्रार्थना करेंगे. आपके आंख बंद करो. स्वर्ग पिता जी धन्यवाद सुंदर परमेश्वर, आज विशेष दिन कि आपने बनाया हमारे लिए. फिर से प्रभु जी हम यहाँ है तैयार प्रभु जी इस कार्यक्रम शुरू करने के लिए, लेकिन आपके बिना कुछ चीज नहीं होगा. प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हमको इस्तेमाल करें विशेष तरीके से, और प्रभु जी सारे चीज यहाँ इस्तेमाल करेंगे. प्रभु जी कंप्यूटर का हमारा साउंड सिस्टम माइक्रोफोन हर चीज ठीक होना चाहिए, और हमारे बच्चों के भी तैयार है देखने के लिए. प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ कि उनको अच्छी दे प्रभु. इस कार्यक्रम के द्वारा उनका परिवार के साथ देखेंगे बहुत अच्छी दे प्रभु. यीशु मसीह के नाम से मदद करिए कि हम सारे लोग आनंद करें इस कार्यक्रम में, यीशु मसीह के नाम से. आमीन आमीन. Now let us all get ready for worship.
अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। 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 प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। Hallelujah, 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 hallelujah। से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर
words such as you are pretty or that you have won an award for how good you are. आप में से कितने को पसंद है कि लोग आपकी तारीफ करें और आपसे कहे कि आप बहुत अच्छे हैं और आपको पुरस्कृत भी करें? Oh, I love when people appreciate what I do. If I am a good person, everything will turn out well for me. हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे काम के बारे में मेरी सराहना करते हैं और लोग मुझे अच्छा कहते हैं. ये मुझे बहुत पसंद है. Yes, it is good to hear those words, but also many times we do not do good things. And so when we are told our actions are bad, we do not like that. हाँ, उन शब्दों को सुनना अच्छा है, लेकिन कई बार हमारे काम अच्छे नहीं होते हैं और जब लोग हमें इसके बारे में बताते हैं कि हमारे काम बुरे हैं तो हमें ये सुनना पसंद नहीं है. Oh yeah, it's true. I also don't like being told when I have done something wrong. I don't like being corrected. ओह हाँ, ये सच है. मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझे कहे कि तुम्हारे ये काम बुरे हैं, तुम्हारे ये काम गलत. ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. Oh, but that is very wrong, Priya, because we must listen when others correct us for our bad act, just as how we must also do when others do not act well. ओह, लेकिन ये बात बहुत गलत है प्रिया, क्योंकि हमें सुनना पड़ता है जब दूसरे हमारे बुरे काम के लिए हमें सही करना चाहते हैं. वे जैसा चाहते हैं वे हमें वैसा करने के लिए कहते हैं. Okay, then I will try to understand that they tell me maybe because they want me to be a better person, right? ठीक है, तो मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि वे मुझे शायद इसलिए कहते हैं ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं. क्या ये सही है? That's right, Priya. And now we are going to see how 3 servants of God used to speak against evil because the people of God were not doing the right thing. यह सही है प्रिया. और अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने 3 दासों के द्वारा उन्हें उपयोग करके उनके परमेश्वर के लोगों के बीच में जो विरोध में परमेश्वर के थे उनको किस प्रकार से बातचीत किया. Okay, please share that with me. I want to know how God used these servants to correct his people because I want to be a good person too. ठीक है, कृपया इसके बारे में मुझसे साझा करें. मैं जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने अपने लोगों से सही करने के लिए उन सेवकों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया ताकि वे सब एक अच्छे इंसान बन सके. We will now read how the prophets Amos, Micah, and Hosea spoke out strongly against evil. They lived during 740 to 690 BC. They said that God wanted his people to change their ways and treat each other fairly. अब हम इस बात को पढ़ेंगे कैसे आमोस, मीका और होशे नबी दृढ़ता के साथ बुराई के विरोध में बोलते हैं. ये नबी 740 से 690 ईसा पूर्व के समय के थे. उन्होंने कहा, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग अपने मार्ग को सीधा करो और एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करो. If they do not live this way, God would not be pleased with them. Offering sacrifices would then be useless. यदि वे इस तरह नहीं करेंगे तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न न होगा और इस स्थिति में बलिदान करना भी उचित नहीं है. There was great prosperity in Israel during the time of prophet Amos, but Amos saw that the prosperity was limited only to the wealthy. The poor suffered at the hands of the rich, so he called for justice. पैगंबर आमोस के समय में इस्राएल में बहुत समृद्धि थी, लेकिन आमोस ने देखा कि समृद्धि केवल अमीरों तक ही थी. गरीब अमीरों के हाथ के नीचे पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने न्याय की गुहार लगाई. To do what is right, not what is evil, then you will live. The Lord God Almighty will be really with you, just as He is. जो सही है उसे करने की कोशिश करें, ना कि जो बुरा है उसे करने की कोशिश करें, तब तुम जीवित रहोगे. सर्वशक्तिमान यहोवा सचमुच तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे तुम कहते हो कि वह है. Hate evil, love good, be fair in the courts. Perhaps the Lord will be kind to his people who are still alive. बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम रखो, न्याय में सही व्यवहार करो. संभव है परमेश्वर अपने उन लोगों से जो अभी तक जीवित है कृपा करेगा. Says, I hate all your festivals. I cannot stand them. Do not bring me any offerings or animal sacrifices.
प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे सभी पर्वों से बैर रखता हूँ, मैं उन्हें सहन नहीं कर सकता। मेरे पास किसी भी भेंट या पशु के बलिदान के साथ मत आओ। Stop your noisy songs. Let justice flow like a stream and goodness like a river that never goes dry. अपने शोर मचाने वाले गीतों को बंद करो, न्याय को ऐसी नदी और भलाई को ऐसे महानंद के समान बहने दो जो कभी न सूखे। Hosea was another prophet who talked strongly against people being unfair. Here he speaks of God's loving kindness towards his people. होशे एक और ऐसा नबी था जो बहुत लोग कड़ाई के साथ गलत कार्य करने वालों के विरोध बोलता था। यहाँ पर वह अपने लोगों के प्रति परमेश्वर के प्रेम से भरी कृपा के बारे में बोलता है। The Lord says, when Israel was a child, I loved him. I called him out of Egypt as my son. But the more I called to him, the more he turned away from me. My people sacrificed to Baal and burned incense to idols. प्रभु कहता है, जब इज़राइल एक छोटा बच्चा था तब मैंने उसे प्रेम किया। मैंने अपने पुत्र के समान उसे मिस्र से बाहर बुलवाया, परंतु जितना मैंने उनसे बुलाया उतना ही वह मुझसे दूर होता गया। मेरे लोगों ने बाल देवता के लिए बलिदान चढ़ाया और उसकी मूर्तियों के सामने सुगंधित द्रव्य जलाए। They forgot that I taught them to walk and took them up in my arms. I drew them to me with kindness and love. वे यह भूल गया कि मैंने उन्हें चलना सिखाया और उन्हें गोद में लिए फिरता रहा। मैं उन्हें प्रेम और कृपा के साथ अपने पास लाता है। I picked them up and held them cheek to my cheek. I bent down and fed them. मैं उन्हें उठाकर चूमता रहा, मैंने उन्हें झुककर भोजन खिलाया। The prophet Micah lived after Amos. He reminded the people of God's goodness and what they should do. आमोश के बाद मीका नबी हुआ। उसने लोगों को परमेश्वर की भलाई का स्मरण दिलाया और यह भी कि उन्हें क्या करना चाहिए। What should I bring to the Lord, the God of heaven, when I come to worship him? Should I sacrifice my best animal to him? Will the Lord be pleased if I bring him thousands of sheep or rivers of oil? Should I offer him my eldest child to pay for my sins? मैंने अपने प्रभु स्वर्ग के परमेश्वर के लिए उस समय क्या लेकर आऊं जब मैं उसकी आराधना करने के लिए जाता हूं? क्या मैं अपने सबसे अच्छे पशु का बलिदान उसे चाहूं? यदि मैं परमेश्वर के लिए हजारों भेड़ों का बलिदान चढ़ाऊं और उसके तेल की नदियां बहा दूं तो क्या वह प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने पापों का दाम चुकाने के लिए अपने पहलौठे बच्चे को दे दूं? No, the Lord has told us what is good. Do what is right to others. Always be kind to all. Live humbly, trusting God. नहीं, परमेश्वर ने हमें बतला दिया है कि सही क्या है। वह कहता है कि दूसरों के लिए ऐसे काम करो जो भले हैं, सदा सबके प्रति दयालु बने रहो, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए नम्रता के साथ जीवन जियो। Wow, how beautiful this three servants of God spoke against evil. They did it so that the people of God would react and not go around doing evil in their eyes. वाह, परमेश्वर के इन तीन दासों ने बुराई के खिलाफ कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि परमेश्वर के लोग प्रतिक्रिया करें और उनकी आंखों में बुराई करने के लिए इधर उधर न जाए। So that's what we must do when someone does something wrong. We can say that is not correct. तो हमें यही करना चाहिए। जब कोई कुछ गलत करता है तो हमें कह सकते हैं कि यह सही नहीं है। That's right. Because if we see a person who does evil and we do not say anything, it is as if we are supporting what the person does. यह सही है, क्योंकि अगर हम किसी को ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बुराई करता है, हम कुछ नहीं कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं। Oh no, I cannot support the bad things others do by keeping quiet. Now
I understand. I have to correct them in order to help them get back on their way. अरे नहीं, मैं चुप रहकर दूसरों के बुरे कामों का समर्थन नहीं कर सकती। अब मैं समझती हूँ कि मुझे उन्हें अपने रास्ते पर वापस लाने में मदद करने के लिए उन्हें सुधारना होगा। Excellent, Priya. We can't just say nice things to others and let them do things against God. बहुत बढ़िया प्रिया, हम दूसरों को सिर्फ अच्छी बातें नहीं कह सकते और उन्हें परमेश्वर के खिलाफ काम करने नहीं दे सकते। I believe that when there is love towards others, we will also be able to correct them. मेरा मानना है कि जब दूसरे के प्रति प्यार होगा तो हम उन्हें भी ठीक कर पाएंगे। That's right. Because if we see a person who does evil and we do not say anything, it is as we are supporting what that person does. यह सही है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। वह हमें सुधारता है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। Okay, children, now I understand. Let's help others when they are moving away from God. And let's also be humble so that others correct us too. ठीक है बच्चों, अब मैं समझती हूँ, आइए दूसरों की मदद करें जब वे प्रभु से दूर जा रहे हैं और हम भी विनम्र होकर ताकि दूसरे भी हम से सही कर सके। So we have to speak against evil. We do not feel bad because we must help others to return to God. इसलिए हमें बुराई के खिलाफ बोलना है, हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि हमें दूसरों को परमेश्वर के पास लौटने में मदद करनी चाहिए। I am totally agree. From today, please tell me if I am doing wrong. I will be very grateful. मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आज से कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बहुत आभारी रहूंगा। That is good, Priya. So now let's learn the Bible verse. यह अच्छी बात है प्रिया। तो आइए आज की इस बाइबल आयत को हम याद करें। Hebrews chapter 12 verse 66. Hebrews chapter 12 verse 66. Because the Lord disciplines Because the Lord disciplines the ones he loves, the ones he loves. and he chastens everyone He chastens everyone. he accepts as his son. He accepts his son. इब्रानियों की किताब इब्रानियों की किताब 12 अध्याय का 12 अध्याय का 6 पद। 6 पद। क्योंकि प्रभु उनको डांटता है क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिनसे वह प्रेम करता है, जिनसे वह प्रेम करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को उस पुत्र को दंड देता है दंड देता जो है उससे अति प्रिय करता है। अति प्रिय करता है। आमीन। प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी को हमने सुना, देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने उन 3 सेवकों को इस्तेमाल करता है अपने इजराइल जाति के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। वे तीनों सेवक लोगों से बातचीत करते हैं, न्याय के लिए, प्रेम के लिए, सुधरने के लिए, परमेश्वर के नजदीक आने के लिए। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आएंगे, उसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हमारा बलिदान चढ़ाना और परमेश्वर की स्तुति आराधना करना सब कुछ व्यर्थ है। ये बात परमेश्वर के जनों ने परमेश्वर के लोगों को बताई। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी से हम ये सीख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे अंदर की कमियों को, हमारे पासवान लोग जो शिक्षा देते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग हमारी कमियां अगर बताते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उस कमी को अपने जीवन से दूर करना चाहिए। दूसरी बात, हम किसी को गलत करते हुए देखते हैं तो उस व्यक्ति को हमें रोकना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये चीजें गलत है, परमेश्वर के विरोध में ये बात है। इसलिए जब भी कोई दिखे गलत करते हुए, हमें उसे सचेत रहना चाहिए, उसे सचेत करना चाहिए, उसे बताना चाहिए। जैसे परमेश्वर के तीनों सेवकों ने इजराइल के विरोध में बोला, उनको सुधारने के लिए। जैसे परमेश्वर चाहता है कि लोग तुम अपने मार्ग को बदल लो, सुधार लो, तुम परमेश्वर के पास आओ, तब परमेश्वर तुम्हारी आराधना ग्रहण करेगा, तब परमेश्वर बलिदान ग्रहण करेगा। यही बात हमें भी लोगों को बतानी है, चाहे वो कलीसिया में हो, हमारे आस पड़ोस में हो, हमारे दोस्त हो, हमारे परिवार के लोग हो। जो गलत करते हैं
हमें उन्हें बताना है ये चीजें गलत है, ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसके लिए बात हम चाहे कितनी भी अच्छाइयाँ करें सब बेकार है अगर हम बुरे कर रहे हैं तो। इसलिए प्यारे बच्चों इस कहानी को ध्यान से सुने और इसी के अनुसार जो सीखा है वैसे ही करें। तो हम प्रार्थना करें कि सारे बच्चे इस कहानी के द्वारा सीखे, आगे बढ़े और जो लोग सुनते हैं परमेश्वर उनसे बातचीत करें। अनुग्रहकारी जीते ईश्वर प्रभु, हम आपके नाम की महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते प्रभु, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु इस कहानी के द्वारा जितने बच्चे सुन रहे हैं उनके माता पिता, परिवार, घर, दोस्त लोग प्रभु और जितने लोग भी देख रहे सुन रहे प्रभु, आप उनसे बातचीत करें कि किस प्रकार का व्यवहार आप चाहते हैं कि लोग आपसे करें। आप चाहते हैं कि लोग आपके पास है, बड़े बलिदान चढ़ाने से बेहतर है, छोटी आराधना करने से बेहतर है, सच्चे दिल से मन फिराते हुए आपके पास आए। आप जो चाहते हैं वो ही वो करने पाए पिता परमेश्वर। जब उन लोग किसी को गलत करते हुए देखे तो वो उन्हें सही मार्ग दिखाने पाए, सिखाने पाए प्रभु जी। जो लोग कहानी को सुनते प्रभु वैसा ही होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। बच्चों ओके, मत भूल जाना आज से अगर कोई गलती कर रहा है हम उनसे बताना चाहिए कि गलती कर रहा है कि अच्छा नहीं है, हम उनको सिखाना चाहिए कैसा वे कर सकते हैं। और अगर हम भी गलती करते हैं दूसरे लोग हमको बताते हैं, हम धन्यवादी होना चाहिए। ओके बच्चों, अगले हफ्ते मिलेंगे फिर से 6 बजे यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। दूसरे लोगों को आमंत्रित करें। बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय।